बात का आगाज़ राना एहसान अफजल साहब आपसे करता हूँ। हुजूर, ये मियाँ साहब की ही जो यानी कह लें बी टीम कह लें या उनके जो टिप्ड लोग हैं वो सेंटर में भी बैठे हैं, सबसे बड़े सूबे में भी हैं, तो फिर ये जिस बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि रनिंग विद दी हेयर एंड हंटिंग विद दी हाउंड वाला मामला है, तो ये इसको इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे देखते हैं? अपने जो कायद हैं आपके नवाज शरीफ साहब, ये आउट ऑफ प्लेस लगता है आपको या जस्टिफाइड? जनाब राना एहसान अफजल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल भी आउट ऑफ प्लेस नहीं है, जस्टिफाइड है, क्योंकि वो हकायक बयान कर रहे हैं। आज जो बिजली के नर्क हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, गैस के नर्क भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और इसी तरह महंगाई जो है वो 23% पे पिछले महीने आई है, लेकिन सालाना एवरेज तकरीबन 27-28% पे है। तो ये हकायक हैं और अवाम इन वजूहात की वजह से बड़ी परेशान है। तो हम मियाँ साहब इससे पहले इस चीज़ का भी ज़िक्र कर चुके हैं कि अगले 2-2.5 साल IMF के प्रोग्राम के अंदर हमने होना है, तो वो भी मुश्किल होंगे, लेकिन जो रास्ता है वो इंशाल्लाह ताला अवामी बेहतरी का निकलेगा। जो रिलीफ है वो अगर हम असल सही सिम्त पे चले जाएं, जो कि रिफॉर्म्स है, जिसका जो के निचकारी है, जो कि टैक्सेशन को बढ़ाना है, टैक्स बेस को, तो फिर हम लोग इंशाल्लाह इन मसाइल को दूर करेंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ बिल्कुल हकायक बयान कर रहे हैं, और सब लोग तंग हैं इन चीज़ों से, जो महंगाई की जो शरह है उससे मायूस भी हैं, तंग भी हैं, और हमने इससे निकालना है। और ये हुकूमत इंशाल्लाह अगर अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो अवाम अच्छे दिन देखेगी, जब इन्फ्लेशन 5-7% पे होगी, जब इनकम बढ़ जाएगी लोगों की, पर कैपिटा GDP हम बढ़ाएंगे और बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं मोहतरमा सायरा बानो रहनुमा GDA उन्होंने भी ज्वाइन किया, मगर बसरा साहब मैं आपकी तरफ हाजिर होता हूँ। अभी हमने कहा कि मियाँ नवाज वो क्वाइट जस्टिफिएबली जो बातें कर रहे हैं वो गलत तो नहीं कर रहे, लेकिन बात यह है कि वो खुद पंजाब में भी हुकूमत में हैं, सेंटर में भी हैं, और जो प्रोग्राम 23-24 PTI ने भी लिया प्रोग्राम, मेरे ख्याल में आपने भी तो उसको कंटिन्यू किया, तो इसमें तो सारे हिस्सेदार हैं। तो बेड़े तो बसरा साहब रल मिल के साढ़े गर्क हुए ने, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड हु वी शुड, ये किसको हम रिस्पॉन्सिबल करें जनाब बसरा साहब? मेरी आवाज़ शायद बसरा साहब, चलें मैं यही सवाल सायरा बानो साहिबा की तरफ लेके जाता हूँ, शायद हमारा राब्ता थोड़ी देर के लिए शौकत बसरा साहब से मुनक़ते हुआ है। थैंक यू वेरी मच सायरा बानो साहिबा। मैंने यही सवाल किया था जनाब उनसे कि मियाँ साहब ने वो क्वाइट जस्टिफिएबली वो पाकिस्तान हुकूमत की पॉलिसियों से नाखुश हैं, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट अपनी तो नहीं है, एक कोलिशन गवर्नमेंट है। इससे पहले भी 16 महीने कोलिशन उन्हीं की गवर्नमेंट थी, और फिर उससे पहले 2018 से पहले। तो फिर ये क्यों वो खुश नहीं है? क्या वो आज अदम एतमाद कर रहे हैं साकडार, या अपनी जो माशी पॉलिसियाँ थी जो उनका कंट्रीब्यूशन है सो टू से? आप क्या कहेंगी मोहतरमा सायरा बानो साहिबा? अस्सलाम वालेकुम। जो अदम एतमाद का इजहार है वो पॉलिसीज पर नहीं है, वो 2/3 अक्सरियत ना मिलने पर है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ना मिलने पर है। बाकी आपने कहा कि ये अभी जो आप राना एहसान साहब भी जो बात कर रहे थे, और जो एक कहते हैं ना कि महंगाई का जो एक अभी एक आने वाला है एक दौर, कि ये जो अभी हम तो खुश हो रहे हैं, पहली कौम है जो कर्जा मिलने पे खुश होती है, और हम लोग बगले बजाते हैं। पिछले जितने भी देखे जब IMF का प्रोग्राम हुआ, अभी इन्होंने टैक्स बढ़ाने की बात की, यानी कि जो ब्रेन ड्रेन है वो यहाँ से होता रहे। कि जो यहाँ पर आपने कहा कि एक कभी मैंने पढ़ा भी था कि जो नौकरी पेशा तबका है, कि जो मल्टीनेशनल में काम करते हैं या वैसे टैक्स सर्कल में लाने के लिए उनको, तो इसका मतलब है कि यहाँ से बहुत जल्दी जो एक अमल स्टार्ट है पाकिस्तान से लोगों के जाने का, तो ये जो हमारे जो ब्रेन है ये भी यहाँ से चले जाए। भले ठीक है, जो 76 साल हुकूमत में आप उसमें आधा दौर आमरीत का लगा लें, और 35 साल से यही 2 गवर्नमेंट हुकूमत कर रही हैं, हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, और अब तो बाल सफेद हो चुके हैं। तो रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेकर आए? वो रिफॉर्म्स 2/3 अक्सरियत भी आपके पास थी। अभी जिस वक्त जब आपने अपनी कोई बिल या कोई चीज पास करवानी होती है, उसमें सारा कुछ हो जाता है। तो ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं आई, आप मुझे बताएं। IPPs का आवाम के सर पे ऊपर उसका बोझ क्यों है? IPPs देखिए, आपने या मैंने तो रिक्वेस्ट नहीं की थी कि आप महंगे बिजली के कारखाने लगाएं,
और आप अपने डॉलर्स में उसकी पेमेंट करें और उसके बाद उसका रेट भी तयन ना करें, लेकिन वो आवाम देगी। और बाकी हल बहुत आसान है, इसमें कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। जितनी लाखों की पेंशन है सबको कट करें, जो फ्यूल मिलता है उसको कट करें, जो ब्यूरोक्रेसी को मोनेटाइजेशन के पैसे मिलते हैं उसको कट करें, सरकारी गाड़ियां वो खत्म करें। और जिस तरीके से वहां पर मोहसिन नकवी साहब ने ब्यूरोक्रेसी को 22 अरब की गाड़ियां दी, इस किस्म की ये चीजें कम करें तो बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाएगा। और ये जो सब्सिडी है वो डायरेक्ट आवाम को दे, वो कोई आटे या 3,500 रुपए के राशन या बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड की सूरत में नहीं, उनको रोजगार मुहैया करें। आज पीआईए इस हालों में क्यों है कि आपने बहुत ज्यादा उसको ओवरबर्डन कर दिया। पीपल्स पार्टी की बात कर रही हूँ कि जो अपनी पॉलिसीज को अवाम दोस्त और लेबर दोस्त पॉलिसी कहती है, ये नहीं होता। आप भी अपने घर में कोई 3 बावर्ची नहीं रख सकते जहां पर एक जरूरत हो। तो मुल्क के खजाने को और मुल्क के इदारों को इसी तरीके तबाह किया गया। बाकी अब ये कि कोई नाराज है कोई नाराज नहीं है, ये सीरियसली सोचना पड़ेगा। और ये जितनी भी हुक्मरानों की अय्याशियां मैं कहूंगी, और जितने उनको पर्क्स मिलते हैं, और जो लाखों में 10-10 लाख जो क्या कहते हैं उसको पेंशन है, उसके ऊपर अगर आप कट लगा दें तो मेहरबानी होगी, वो फिर एक गरीब बंदे को भी रिलीफ मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा आप जितना मर्जी सर फोड़ते रहें कि वो इस पॉलिसी से नाराज हैं, इसका क्या होगा, इसका क्या नहीं होगा, इससे कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, कदम उठाना पड़ेगा, सीरियस कदम में जो आपने जनाब बसरा साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बात यह है कि इवन मियां नवाज शरीफ साहब परेशान, और हर आदमी परेशान है इस मुल्क का बढ़ती हुई महंगाई से, और ये वो खुद माशी पॉलिसी से खुश भी नहीं है। आज उनका स्टेटमेंट आया, और जो इन्होंने बात की सायरा बानो साहिबा ने, ये सारे लोग कर रहे हैं कि यार ये 17 से 23 बिलियन डॉलर में आप ये इशराफिया को पाल रहे हैं, ये सिलसिला अब चलता नज़र नहीं आता। शौकत बसरा साहब, ये तो अब आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, मैंने सवाल किया था जनाब राना एहसान अफजल साहब से कि भाई वो अगर जो मियाँ साहब की जो नाराज़गी है, तो क्या वो उनकी कोई यानी असरअंदाज होंगे हालिया गवर्नमेंट पर कि जनाब जरा इशराफिया की गरीब आदमी की पेंशन खुदारा ना बंद कीजिएगा, ये जो 7-8 लाख 9 लाख वाली पेंशन है वो भले बंद कर लें। जी बसरा साहब, आप कैसे कमेंट करेंगे मियाँ साहब की इस कमेंट पर? जनाब बसरा साहब, हाँ सॉरी, मेरे ख्याल में बसरा साहब के साथ मुसलसल हमें आजकल बसरा साहब कुछ आपके जो है ना वो सितारे ठीक नज़र नहीं आते पार्टी के। जी राना साहब मैं फिर ज़रा लेट मी प्ले दी डेविल्स एडवोकेट। बात यह है कि चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनते बनते रहे मियाँ साहब, 2 दफ़ा उनके बड़े भाई छोटे भाई PM रहे हैं। पंजाब में आपकी गवर्नमेंट न जाने कब से है, मोस्टली आधे नहीं तो कम से कम 30-40% मुआहदे बिजली के IPPs के आपकी गवर्नमेंट ने किए। सबसे पहले 93 में पीपल्स पार्टी ने किया, जो हमें ले के बैठ गया। तो विल वी रीविजिट ऑल दोज, क्योंकि इस बिजली को ठीक किए बगैर, इस पे हाथ डाले बगैर तो ना इंडस्ट्री उठेगी, ना मियाँ साहब के ये जो खतरात हैं या दुख हैं ये दूर होंगे। जनाब राना साहब, देखिए मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया है, सर्कुलर डेट को और कैपेसिटी पेमेंट्स को, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है। देखें, ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स है ना, जो 2200 अरब पे सालाना चले गई हैं, इसके अंदर 40 से 50% हिस्सा जो है वो डीवैल्यूएशन का है, क्योंकि रुपया जो है वो बार बार गिरता है, क्योंकि आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, डिफरेंशियल, और करंट अकाउंट डेफिसिट हम करते हैं और फिर हमें बोरोइंग करनी पड़ती है। इस बुनियाद के ऊपर जो है ये हमारा पावर सेक्टर का ज्यादा मसला डिवैल्यूएशन की वजह से हुआ है। देखिए, बाकी बात ये है कि कैपेसिटी पेमेंट दुनिया भर में यही निज़ाम होता है, जहां भी आप कोई सेटअप लगाएंगे, अगर आप टेक इट एंड पे मॉडल पे भी जाएंगे, तो अगर आपने 4 महीने बिजली लेनी है तो वो 4 महीने के टैरिफ में कैपेसिटी पेमेंट डाल देंगे, और वो टैरिफ ज्यादा होगा नॉर्मल जो पूरे साल का टैरिफ होता है। तो ये एक ऐसी हमने बयानिया बना दिया